ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो देखो बेटा, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होता है, कल हमने बात की थी कि उसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है भाई, लेट सपोज ये केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है। तो रेट एक्सप्रेशन में कल आपको बताया था तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन, k यानी कि रेट कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बेटा केमिकल रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उनको ऐड करोगे। इसे बेटा a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, इनको ऐड करोगे 3 आएगा। ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द concentration of reactants in the rate expression of a chemical reaction। तो एक केमिकल रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो उनका सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक अहम तरीन बात याद रखिएगा कि रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल होना लाजमी है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप सिर्फ और सिर्फ उस रेट एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो जो एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है, थियोरेटिकली नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थियोरेटिकल रेट एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन? थियोरेटिकल रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे ये इक्वेशन है, हाँ ठीक है भाई, ये इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन। मैं आपको बोलूं इसका रेट एक्सप्रेशन बनाओ, तो बेटा जिस तरह आप केसी के न्यूमेरिकल में इक्वेशन केसी का एक्सप्रेशन बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही आप इक्वेशन को देखोगे और आप इसका रेट एक्सप्रेशन बना दोगे। dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, ये तो सब में सेम होता है। इसके बाद क्या आती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो पहला रिएक्टेंट कौन है? अमोनिया, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट में अमोनिया आएगा, पावर क्या आएगी? 4। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन, तो स्क्वायर ब्रैकेट में O2 आएगा, पावर क्या आ जाएगी? 5। तो बेटा जब आप इक्वेशन को देखकर रेट एक्सप्रेशन बनाते हो तो वो कहलाता है थियोरेटिकल रेट एक्सप्रेशन। और जब आप इक्वेशन को देखकर नहीं बल्कि जब आप इक्वेशन को देखकर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली रेट एक्सप्रेशन बनाते हो। अब वो एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है बेटा? अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने न्यूमेरिकल किए थे चार्ट वाले, जिसमें वैल्यूज होती थी और उनको देखकर हम रेट एक्सप्रेशन बनाते थे, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। अभी भी कराऊंगा वो मैं। ठीक है बेटा, तो थियोरेटिकल रेट एक्सप्रेशन कौन सा होता है? जो इक्वेशन से बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन कौन सा होता है बेटा? जो आप इक्वेशन को देखकर नहीं बनाते बल्कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से बनाते हो। तो ये बात जहन में रखिएगा कि वो रेट एक्सप्रेशन जिसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से बनाया गया है, उस रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की पावर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इस बात को ऐसे भी समझें कि देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रेंज होती है 0 to 3। मतलब रिएक्शंस या तो 0 ऑर्डर होते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, या सेकंड ऑर्डर होते हैं, या थर्ड ऑर्डर होते हैं। 0 से कम, नेगेटिव में नहीं जाता, 3 से ज्यादा नहीं जाता। अगर आप इस रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स को ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 9, है ना भाई? अमोनिया की पावर 4 है, ऑक्सीजन की पावर क्या है? 5।
आपके पास आ जाएगा 9। मैं कह रहा हूँ 9 तो हो ही नहीं सकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रेंज क्या है 0 to 3। तो अगर थियोरेटिकल रेट एक्सप्रेशन आपने बनाया है इक्वेशन को देखकर, तो उस रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की पावर्स को सम करोगे तो आपके पास क्या आएगी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इक्वेशन के मुताबिक देखो 4 अमोनिया और 5 O2 है ना भाई, 4 अमोनिया और 5 O2। तो सिंपली इसका जो सम आएगा वो मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन निकाला ऐसे ही जाता है। ठीक है बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली जो रेट एक्सप्रेशन बनाया गया है, रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की पावर्स का जो सम है वो ऑर्डर है। थियोरेटिकली जो रेट एक्सप्रेशन बनाया गया है उसमें जो रिएक्टेंट्स की पावर है उसका सम मॉलिक्यूलैरिटी है। तो बेटा क्या कभी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम भी हो सकता है? तो ऑब्वियसली हो सकता है बेटा। अगर थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली एक ही वैल्यूज आ रही हो तो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन सेम भी हो सकता है, और इस तरह ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी भी सेम हो सकती है। बट जरूरी है, मतलब ये जरूरी नहीं है। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 3 आएगी, सॉरी ऑर्डर 3 आएगा जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो अमोनिया की पावर 1 आएगी और ऑक्सीजन की पावर 2 आएगी। इसी वजह से हम इक्वेशन को देखते ही नहीं। समझ में आ गया बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस क्या है भाई? जल्दी बताइएगा। समझ में आ गया ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी? तो बेसिकली ऑर्डर की डेफिनेशन यही है कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन जिसे एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है उसमें रिएक्टेंट्स की पावर्स को ऐड कर लें तो जो आएगा वो ऑर्डर होगा। ठीक है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन जिसका रेट एक्सप्रेशन आपने थियोरेटिकली इक्वेशन को देखकर बनाया है उसमें रिएक्टेंट्स की जो पावर्स है उनको ऐड करें तो आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी आएगी। क्लियर हो गई बात सबको बेटा? जैसे हमने बेटा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की बात की थी, अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसएन और एलिमिनेशन में वही रेट एक्सप्रेशन आया था। कल भी बात हुई थी ना, मैंने आपको बताया था कि रेट एक्सप्रेशन कहाँ आया था। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की बात हुई थी रेट ऑफ रिएक्शन में। बेटा अक्सर ये कैसे होगी अभी नहीं बताया जा सकता। मैं कह रहा हूँ जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को एनालाइज करेंगे तो 1 और 2 आएगा। अब वो एनालिसिस कैसे होता है वो अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब वो कैसे आएगी, वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से आएगा जी। अब फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो न्यूमेरिकल होते थे इस तरह के, उसमें एक चार्ट होता था, सीरियल नंबर, concentration of A, concentration of B, rate of reaction, ये 4 कॉलम होते थे। नंबर 1 0.1, 0.1, 3 exponent -2, नंबर 2 0.2, 0.1, 6 exponent -2, नंबर 3 0.1, 0.2, 12 exponent -2। अब ये आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। नाउ दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड यू हैव टू मेक अ रेट एक्सप्रेशन। आपको कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, आपको कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, आपको सिर्फ इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को एनालाइज करके रेट एक्सप्रेशन बनाना है। तो अब जरा ये देखो बेटा ये किस तरह से किया जाता है, ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। देखो बेटा सीरियल नंबर 1 जो है ना, सीरियल नंबर 1 की जो लाइन है पूरी, इन्हें हम रेफरेंस वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस वैल्यूज। और हमें इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हम सीरियल नंबर 2 की वैल्यूज को 1 से कंपेयर करेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में हम सीरियल नंबर 3 की वैल्यूज को 1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1 रेफरेंस वैल्यूज है ना, 1 रेफरेंस वैल्यूज है ना। तो सीरियल नंबर 2 की वैल्यूज को भी 1 से कंपेयर करना है और 3 को भी 1 से कंपेयर करना है। 2 3 को आपस में नहीं करना, 2 और 3 दोनों को किससे कंपेयर करना है?
रेफरेंस वैल्यूज से, यानी कि सीरियल नंबर 1 की वैल्यूज से। अब देखो पूरी वर्किंग तो एप्टीट्यूड में करनी नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा तो यूं ही, पावर्स क्या लगेंगी बस वो देखना है ना भाई। सबके रेट एक्सप्रेशन में dx अपॉन dt इज इक्वल टू k सेम होता है। आगे रिएक्टेंट्स आते हैं तो एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है B। रेट एक्सप्रेशन की शक्ल तो यही होगी ना, सिर्फ पावर लगानी है कि A की पावर क्या होनी है और B की पावर क्या होनी है। अब जरा वो समझो कैसे करना है। जब मैं सीरियल नंबर 2 की वैल्यूज को 1 से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। 3 एक्सपोनेंट माइनस 2 से क्या हो रहा है 6 एक्सपोनेंट माइनस 2। डिवाइड कर दें फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से, 6 एक्सपोनेंट माइनस 2, 3 एक्सपोनेंट माइनस 2, ये कैंसिल हो गए, टोटल आंसर क्या आ गया 2। ठीक है बेटा, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया टोटल आंसर क्या आ गया 2। बी की वैल्यू सेम है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी चेंज आ रहा है उसमें बी का कोई किरदार नहीं है। ए की वैल्यू चेंज हो रही है 0.1 से 0.2, इसको भी डिवाइड करें 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, ए की बात है 2 आएगा आंसर। ठीक है बेटा, यहां भी क्या आंसर आ गया 2। अब अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम, मतलब जितना चेंज ए की कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है उतना ही चेंज रेट ऑफ रिएक्शन में आ रहा है। तो बेटा याद रखिएगा कि पावर क्या आएगी 1। ठीक है, जितना चेंज ए की कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है उतना ही चेंज रेट ऑफ रिएक्शन में आ रहा है, तो ए की पावर क्या लग जाएगी 1। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन आ गई जिससे हमें ए की पावर पता चल गई। अब हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन, हम सीरियल नंबर 3 की वैल्यूज को अब 1 से कंपेयर करेंगे। तो पहले बेटा रेट देखो, 3 से क्या हो गया 12। ठीक है भाई, रेट 3 से क्या हो गया 12, जरा डिवाइड करो 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड सॉरी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट माइनस 2, अगेन बेटा एक्सपोनेंट माइनस 2 कैंसिल, 3 4 12, क्या आ रहा है यहाँ पे बेटा 4। ये चेंज आया है, कितने टाइम्स चेंज हो रहा है रेट में 4 टाइम्स। ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना 0.1 0.1, तो जो भी चेंज है उसमें ए का कोई किरदार नहीं है। ये सारा चेंज किसकी वजह से हो रहा है बी की वजह से। बी 0.1 से क्या हुआ 0.2, डिवाइड करो 0.2 डिवाइड बाय 0.1, क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है 2, रेट में कितना चेंज आया है 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो बेटा जब चेंज इक्वल थी, ए की वजह से चेंज इक्वल थी तो पावर क्या लगाई थी 1। बी की वजह से चेंज इक्वल टू स्क्वायर आ रही है तो इसलिए बी की पावर क्या लग जाएगी 2। पावर्स लग गई, पावर्स को ऐड करो, ऑर्डर आ गया। तो अब देखो हमने बगैर इक्वेशन के वैल्यूज को एनालाइज करके रेट एक्सप्रेशन बनाया और उस रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लिया फाइंड। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने की। बेटा समझ में आया सबको, ये बताइए जी भाई। अब बेटा देखो वैल्यूज को घुमाया जा सकता है, वैल्यूज को घुमाया जा सकता है, परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट की जा सकती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। तो चलें एक मैं आपको दे रहा हूं, बल्कि एक बात पहले बता देता हूं ना बेटा, अगर सिनेरियो ये होता, अगर ये सिनेरियो होता
ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में हम देखते हैं, जब हम सीरियल नंबर 2 की वैल्यूज को 1 से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं रेट में तो कोई चेंज ही नहीं आया, रेट में कोई चेंज नहीं आया। अब बी की तो सेम ही है ना, ए को डबल किया है। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्हिच मींस कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ए की कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं उसके बावजूद रेट क्या है, सेम, तो इस सिनेरियो में पावर लगेगी 0। रिमेंबर, ठीक है बेटा, इस सिनेरियो में पावर क्या लग जाएगी, 0। तो बेटा अगर आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो चेंज हुई है लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे यहाँ ए की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है 0.1 से 0.2, लेकिन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस सिनेरियो में पावर क्या लग जाएगी बेटा, 0। और किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर हो जाता है, टोटल 1। ये तो पता है ना, खत्म कर देंगे यानी इसको। बेटा ये बात भी समझ में आ गई सबके, है भाई, ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों के। तो अब जरा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बना के देता हूं। अच्छा भाई, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, बेटा कीप दिस इन योर माइंड की इक्वेशन दे देने का मतलब ये नहीं है कि आप इक्वेशन को देखकर रेट एक्सप्रेशन बना लो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इक्वेशन को देखकर बनाया जाने वाला रेट एक्सप्रेशन नहीं, 1 क्यों प्लस करेंगे बेटा, प्लस तो एक्सपोनेंट को करना होता है, एक्सपोनेंट तो 0 ही है ना रविया, पावर तो बेटे 0 ही है ना, ऐड किस चीज को करना होता है, पावर को। इसको छोड़ दें, ये बात ही तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 होता है, वो तो छोड़ देना। अच्छा भाई, तो इथाइल एसीटेट का इक्विलिब्रियम, अब माइंडेड कि अगर आप इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन बनाओगे तो दैट विल बी थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन, उससे जो आएगी वो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, हो सकता है कि ऑर्डर के बराबर ही हो सकता है ना हो, ठीक है। अब जरा देखें वैल्यूज, हाँ भाई, चले जी स्टार्ट। ऑब्वियसली बेटा रेट एक्सप्रेशन की शक्ल क्या होगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, ये सब में सेम होता है। इसके बाद होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो पहला रिएक्टेंट इथाइल एसीटेट, दूसरा रिएक्टेंट वाटर, बस पावर लगानी है आपने, दोनों की क्या लगेगी, गुड अहमद। इसमें एक सीख है इस सवाल में,
इस सवाल में एक सीख है। हाँ बेटा बताइए, अलीना, अक्सा, ईमान, फारिया, फरवा, फहद, जल्दी। रबिया क्या कह रही है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो 5 आ रहा है अपना, माशाल्लाह। फहद और लाइबा कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर आएगा। अहमद भी कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर आएगा। ईमान भी कह रही है फर्स्ट ऑर्डर आएगा। फायजा भी कह रही है फर्स्ट ऑर्डर आएगा। 5 यमुना कहाँ से आ गया बेटे? वरीशा जैदी भी कह रही है फर्स्ट ऑर्डर आएगा। अलीना भी कह रही है फर्स्ट ऑर्डर है। दानिश भी कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर ही है भाई ये। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में सीरियल नंबर 2 की वैल्यूज को 1 से कंपेयर करोगे, रेट 4 से 12, 4 आएगा, ठीक है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वाटर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सॉरी, 4 से 12 3 आएगा, सॉरी। इथाइल एसिटेट 0.1 से 0.3, 3 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो। जब इसको इससे डिवाइड किया 3 आया, इसको इससे डिवाइड किया 3 आया, दोनों वैल्यूज क्या आई? सेम। इन दोनों वैल्यूज के सेम होने का मतलब है इक्वल चेंज, कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रेट भी 3 टाइम्स हो गया, ये इक्वल चेंज कहलाता है। मैंने आसानी से याद रखने के लिए क्या कहा था, ये नंबर और ये नंबर सेम हो तो पावर क्या आएगी? 1। अब वो 2 2 हो, 3 3 हो, 5 5 हो, मैं कह रहा हूँ ये दोनों नंबर सेम है तो पावर क्या आएगी? 1। अच्छा बेटा, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 4 सेम। ए की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है बट बी की कॉन्सेंट्रेशन को देखो 0.1 से क्या किया है? 0.4, 4 टाइम्स बढ़ाई है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ाया है, उसके बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटा जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस रिएक्टेंट की पावर होती है 0, एज आई सेड। ठीक है बेटा, जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी पावर क्या आती है? 0। तो 1 + 0 फर्स्ट ऑर्डर आएगा। नाउ रिमेंबर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ना ये। अब जरा आप थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन बना के मुझे बताओ ऑर्डर क्या आएगा। अगर आप थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन बनाते तो क्या आंसर आता? अगर आप थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन बनाते सिर्फ इक्वेशन को देख के, जल्दी बताओ बेटा क्या ऑर्डर आता? सेकंड आता। लेकिन असल में क्या आ रहा है? असल में क्या आ रहा है? फर्स्ट। यही बात मैंने आपको बोली थी, यही सीखने वाली बात है इसमें कि बेटा ये तो जब एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि ए की कौन, इसको हमने 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेट भी 3 टाइम्स बढ़ाई है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसको लेकिन हमने 4 टाइम्स बढ़ाया जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक्सपेरिमेंटल है ना, इससे पता चला कि ऑर्डर 1 है। अगर मैं सिर्फ इक्वेशन को देखकर बनाता तो ऑर्डर 2 आता। एंड दैट्स हाउ मैंने आपको इसीलिए कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन से मालूम किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑल द हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर 0 ऑर्डर एज विद। अच्छा, इसमें बोलने का एक तरीका जो ज्यादा फॉलो होता है, अब हमारे सिंध बोर्ड में फॉलो नहीं होता लेकिन ज्यादातर वही फॉलो होना चाहिए। जैसे बेटा हम कहते हैं
कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इथाइल एसीटेट एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे बोला जाता है, इंटरनेशनली जो बोला जाता है वो ऐसे बोला जाता है, हर रिएक्टेंट के साथ अलग अलग रिलेशन बताते हैं। तो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिलेटेड टू इथाइल एसीटेट एंड जीरो ऑर्डर विद वाटर। जो पिछला वाला बनवाया था वो फर्स्ट ऑर्डर विद ए था और सेकेंड ऑर्डर विद बी था। तो ऑल द हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिलेटेड टू वाटर, यानी हाइड्रोलिसिस सारे रिएक्शंस में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता, तो वाटर की हमेशा जीरो आती है। तो बेटा कभी भी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ना दी जाए, ठीक है बेटे, कभी भी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अगर ना दी जाए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन दी जाए और आपको बोले उस इक्वेशन को देखकर बताओ कि ऑर्डर क्या है, तो आप वाटर को इंक्लूड नहीं करना। कहने का मकसद ये है, ये सीख है बहुत बड़ी इस सवाल में। समझ में आया बेटा सबको क्या कह रहा हूं? कि अगर आपको वैल्यूज ना दी जाए और सिर्फ इक्वेशन दी जाए हाइड्रोलिसिस की और बोले ऑर्डर बताओ, तो बेटा वाटर की पावर जीरो लगाना हमेशा, याद रखें। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ पे? ठीक है बेटा, तो यूनिट्स ऑफ के भी आपको बता दिए, याद रखिए।